डिस्ट्रिक्ट स्वात की तहसील मट्टा की इन खूबसूरत वादियाँ दारमई और मियाँ आदम की तरफ। हमारे स्वात का हर गांव कुमराट है। हमारे हाथ में ये आ गई और गिर गई। माला कुंड, ये असल में मालाहार को कहते हैं और कुंड कहते हैं पहाड़ को। तो ये पहाड़ों के हार है। आज मैं पहुंचा हूं डिस्ट्रिक्ट स्वात में। डिस्ट्रिक्ट स्वात की खूबसूरत तहसील मट्टा का जो कलाम रोड है वहां से होते हुए हम पहुंचेंगे दारमई। दारमई भी एक खूबसूरत पहाड़ी इलाकों पर मुश्तमिल यूनियन काउंसिल है, जहां से एक बाईपास कलाम रोड है उसके बारे में बताएंगे और यहां से होते हुए मियाँ आदम पहुंचेंगे। मियाँ आदम की हिस्ट्री के बारे में आपको बताएंगे। बेशुमार टूरिस्ट यानी फतेहपुर से होते हुए मियाँ आदम की तरफ जाते हैं, जो ख्वाजा खेला की तरफ से आते हैं, जबकि बाईपास रोड है जो कलाम बाईपास, यहाँ से भी रास्ता मियाँ आदम का जाता है। तो चलते हैं डिस्ट्रिक्ट स्वात की तहसील मट्टा की इन खूबसूरत वादियाँ दारमई और मियाँ आदम की तरफ। डिस्कवर पाकिस्तान की टीम की तरफ से खैबर पख्तूनख्वा की खूबसूरत वादियों को एक्सप्लोर करने का सिलसिला जारी सारी है। इस मरतबा पहाड़ों का सफर की टीम जन्नत नज़ीर वादी स्वात के मशहूर सयाहती मकाम कालाम से मट्टा जाने वाली शाहराह पर अपना सफर करती हुई यहाँ के तारीखी इलाके और तहसील मट्टा की यूनियन काउंसिल दरमई पहुंची, जिसे गेटवे टू गबीन जब्बा भी पुकारा जाता है, क्योंकि यहाँ से सयाह मदीन, बहरीन, मालम जब्बा, कालाम और मियाँ दम के मशहूर सयाहती मकामात का रुख करते हैं। इन तमाम सयाहती मकामात तक पहुँचने के लिए पाकिस्तान भर से आने वाले सयाह मट्टा कालाम रोड पर सफर करते हुए कुदरती हुस्न से माला माल वादी दरमई से गुजर कर आगे जाते हैं। यही वजह है कि हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से यहाँ आने वाले सयाहों की सहूलत के लिए न सिर्फ होटल इंडस्ट्री को परवान चढ़ाया जा रहा है, बल्कि इन तमाम सयाहती मकामात को जाने वाली शाहराहों की तामीर व मुरम्मत का काम भी तेजी से जारी है, जिसका मकसद इन इलाकों में सयाहत को मजीद फरोग देना और सयाहों को राग़िब करना है। तहसील मट्टा की एक खूबसूरत वादी है जिसको दारमई कहते हैं, वहाँ पर हम मौजूद हैं। हिस्ट्री के ऊपर बात करेंगे, इनके रस्म व रवाज के ऊपर बात होगी और हमारे साथ मौजूद हैं खुर्शीद खान साहब, उन्हीं से ही हम पूछेंगे। इस दारमई के ये खान हैं। खुर्शीद साहब ज़रा बताइएगा, दारमई का नाम किस वजह से पड़ा और किन किन छोटे छोटे गाँव के ऊपर मुश्तमिल है, यानी ये दारमई? दारमई का लफ्ज़ जो है ये मिट्टी पानी का है। पारसी में ये दारमई का ये है। ये एक तारीख़ी गाँव है जो अफजल खान अला के जो वालिद साहब था दारमई खान, ये आ रहा है और उस नाम से ये मंसूब है दारमई खान। तो यहाँ बहुत मशहूर रह चुके थे। पहले ये लोग एक गांव से दूसरे गांव मुंतकिल होते थे और इसको कलवीगी हम कहते हैं पुश्तों में, जो जायदाद शिप करते थे, एक जगह से दूसरी जगह गाँव आते थे। तो ये इस लिहाज से ये मीठा पानी के नाम है, पारसी में इसको ये मिट्टा पानी है दारमई को। दारमई को। अच्छा, दारमई और ख़ास करके क्योंकि अपर स्वात में यहाँ की बात करेंगे कि अगर हम वाली स्वात का दौर देखते हैं या उससे पहले का या अब का, यहाँ कौन सा सिस्टम राइज है? इसका ये है कि ये कबायली रवायत जो सारे सूबे में है, तो इधर भी एक ट्राइबल सिस्टम है। यहाँ खान भी है, मलक भी है और इसको हम मशर भी कहते हैं। हर इलाके में, हर गाँव में इस तरह से मशहूर होता है, लोग इनके पास जाते हैं। अपर स्वात जो हमारा इलाका है वादी सखरा दारमई,
तो इसमें जरगा सिस्टम बहुत मजबूत है। लोग अपने मशरों के पास जाते हैं, उनसे उनके जरगे जो बड़े बड़े जरगे कत्ल गारत के या जायदाद के या इस तरह से बड़े बड़े जो जरगे होते हैं उनसे करवाते हैं, उन पर इतिमाद करते हैं और ये सिस्टम अभी तक चलता आ रहा है। अच्छा बताइएगा ज़रा, क्योंकि बेशुमार टूरिस्ट आपका ये जो बाईपास रोड बना है मटा कलाम रोड थ्रू आउट, इसके ऊपर सियाहती मकामात कौन कौन से हैं टूरिस्ट की इंफॉर्मेशन के लिए, यानी चकदरा से इस रोड पर आते हुए वो कौन कौन सी वादियों में जा सकते हैं? कम खर्चे पे वो इधर कालाम के मज़े ले सकते हैं। हर जगह स्वाद का जो हर जगह है। मैं एक दफ़ा गया था ये कुमराट, तो मैंने जब इधर लोग पूछे थे कि आप कुमराट गए कैसा, मैंने कहा हमारे स्वाद का हर गांव कुमराट है। तो ये मैं इस तरह से लेता हूँ कि यहाँ दरिया के साथ जो जितने इलाके रहते हैं पानी हर जगह मौजूद होता है, तो हमारे सारे इलाके जो है बहुत खूबसूरत है। थैंक यू वेरी मच जी। ये मकाम जिस जगह पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ ये कस कंदील है और कलाम रोड इसका नाम है। थ्रू आउट उन टूरिस्ट के लिए कि जो पेशावर और ख़ास करके इस्लामाबाद या लाहौर की तरफ से सफ़र करते हुए आते हैं, चकदरा से एक बाईपास बहुत ही खूबसूरत रोड बनाया गया है जिस रोड के थ्रू आप कलाम एंड हो सकते हैं, यानी मट्टा से होते हुए दरिया की लेफ़्ट साइड। इससे आप जो डिस्ट्रिक्ट सवात का मंगोरा या सैदू शरीफ या ख्वाजा खेला का रश है उससे बच के दरिया के ये खूबसूरत जो मनाजर है देखते हुए इस मकाम पर पहुंच सकते हैं। और इस साइड पर भी टूरिज़म को डेवलप किया जा रहा है, बहुत खूबसूरत होटल्स भी बनाए जा रहे हैं जिनका व्यू भी बहुत खूबसूरत है। यानी रात हमने यहाँ पर गुजारी है और कलाम जैसे मज़े हमें अपर सवाद के इस इलाके में मिले हैं। हमारे साथ इस वक्त सिराज खान साहब मौजूद हैं। तो सिराज साहब सबसे पहले हमें बताइएगा कि ये कलाम रोड के बारे में, ये तो टूरिस्ट के लिए बहुत बड़ी आसानी है कि थ्रू आउट आप चकदरा से होते हुए आप मैदीन बहरीन से होते हुए कलाम का विज़िट कर सकते हैं और इन खूबसूरत वादियों को भी देख सकते हैं। नसीर अब्बासी साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए और डिस्कवर पाकिस्तान ने पूरे पाकिस्तान को वाकई रियल में डिस्कवर किया है। तो ये आपको बताता चलूँ, जिस तरह आपने डिटेल से बता दिया है कि ये एक शॉर्टकट रास्ता है रश से बचने के लिए, और फिर ये यहाँ पे व्यू पॉइंट बहुत ज़्यादा है इस पे, क्योंकि ये गबीन जब्बा जो है ये उसका मेन गेट है और ये होटल जो हमारा जहाँ पे बना हुआ है यहाँ से गबीन जब्बा चौक तक 1 किलोमीटर का रास्ता है। यहाँ से आप गबीन जब्बा भी जा सकते हैं, यहाँ से आप मियादम भी जा सकते हैं और यही रोड जाता है कालाम की तरफ, मदैन, कालाम, बहरीन और ये जितने आप ये एरिया है टूरिस्ट एरिया पॉइंट्स जितने, तो इस रूट पे जब आप जाएंगे तो आपको मज़े मज़े की ये जो रिवर साइड पे ये बना हुआ है और रोड भी इसका माशाल्लाह एक क्लास का रोड है। तो साथ में जो यहाँ पे के नज़ारे, यहाँ के जो पहाड़, यहाँ के जो ग्रीनरी और यहाँ का रिवर जो आप एंजॉय करेंगे, तो आप इस रूट को जब आप अपनाएंगे, एक तो आपको ये शॉर्टकट पड़ेगा, दूसरा ये कि आपको मज़े मज़े की और खूबसूरत और प्यारी जगह भी आपको देखने को मिलेगी। टूरिस्ट यहाँ स्टे कर सकते हैं। यहाँ पूरे पाकिस्तान में मैं चैलेंज करता हूँ कि इस जैसा मेयारी होटल, इस जैसा सस्ता होटल और इस जैसा प्राइम लोकेशन पे वाक़ई होटल कोई नहीं होगा। जी शाह हुसैन, बताइएगा टूरिस्ट को क्या गाइड मैप देंगे आप कि किन किन रास्तों से होकर यहाँ पर पहुँच सकता है? तो यहाँ पे बेस्ट व्यू है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे गबीन जब्बा भी नज़दीक पड़ता है और ये जो आप बहरीन कालाम जब जाते हो ना, यहाँ से 1 घंटे का रास्ता लगता है। यहाँ पे जी मैदाम जो है आप कहते हैं PDC होटल पहले यहाँ पे हुआ करता था, अभी तो ख़त्म हुआ है, वो भी यहाँ से नज़दीक पड़ता है। आप यहाँ से वापस ही जाओगे तो यहाँ पे आप रात को यहाँ पे रेस्ट करके सुबह आप यहाँ से निकलोगे मिंगोरा की तरफ या नीचे इस्लामाबाद, पेशावर, लाहौर, तो आपको यहाँ से नज़दीक पड़ता है वो। जी नाजरीन, आप भी विज़िट कर सकते हैं और ख़ास करके जैसे कि इन्होंने कहा कि फ़ॉरेन टूरिस्ट भी अगर सवात में आना चाहें तो इस मकाम पर स्टे करके वो गबीन जब्बा, मियाँ आदम और उसके बाद कलाम की तरफ भी मूव कर सकते हैं। हमारी टीम दरमई से फतेहपुर पहुंची, जहां से डिस्कवर पाकिस्तान की टीम की अगली मंजिल मशहूर सयाहती मकाम मियाँ दम थी। मियाँ दम का नाम यहाँ के एक सूफी बुजुर्ग के नाम से मंसूब है। मियाँ दम भी कालाम और मालम जब्बा की तरह का एक खूबसूरत सयाहती मकाम है। मियाँ दम के इलाके में भी सयाहों के क़यामो ताम के लिए होटल्स और मोटल्स मौजूद हैं। मियाँ दम में सयाहों के लिए कदम कदम पर खूबसूरत और दिलकश आबशारें मौजूद हैं। यहाँ मौजूद एक खूबसूरत फिश फार्म भी सयाहों की खास तवज्जो का मरकज है।
जी हम थ्रू आउट जा रहे थे मियादम को एक्सप्लोर करने के लिए, लेकिन बाग डेरी के करीब एक कदीमी कब्रिस्तान हमें नज़र आया, तो हमने कहा कि जाते जाते आपको दिखाते हुए जाएं, क्योंकि जो बुज़ुर्ग यहाँ पर सुपुर्द खाक हैं उनकी वजह तस्मिया भी है मियादम। तो तकरीबन 12-13 फुट लंबी कब्रें भी हमें नज़र आई हैं, उसके बारे में बात करेंगे। पाइंदा मोहम्मद ख़ान साहब राइटर्स हैं और शायर हैं और इनका आबाई तल्लुक़ भी यहाँ से ही है, वो हमारे साथ ही, उनसे बात करेंगे। जी खान साहब, सबसे पहले हमें बताइएगा इस तारीख़ी कब्रिस्तान के बारे में, ये अपने वक्त के कोई औलिया कराम गुजरे हैं या हिस्ट्री में क्या बता रही है कि पुराने वक्तों में इतनी लंबी लंबी कब्रें हुआ करती थी? जितनी बड़ी वलीउल्लाह होते थे ना, तो उनके रुतबे की हैसियत से लोग कब्रें बनाते थे। तो वो 2 कब्रें जो दिखाई गई वो इनके एक वालिद की है और एक मियाँ लुकमान इसका लड़का है और मियाँ उस्मान दूसरा लड़का है। अच्छा, ये मियाँ उस्मान, ये मियाँ उस्मान, मियाँ उस्मान भी अपने वक्त के वलीउल्लाह और अल्लाह ताला के नेक बंदे गुजरे हैं। बिल्कुल, अल्लाह के नेक बंदे थे और वलीउल्लाह थे। वजह तस्मिया क्या, मियादम से इनका क्या लिंक है इस टूरिस्ट मकाम से जो आज का टूरिस्ट मकाम है? हाँ, मियादम जो है ये एक जंगल था और इसमें खूनखार दरिंदे रहा करते थे। तो मुकामी आबादी, छोटे छोटे गांव थे, कम थी, तो लोगों ने आके मियाँ उस्मान बाबा से कहा कि आप आके और कुछ दम करें इसको, ताकि ये खूनखार दरिंदे यहाँ से चले जाएं और हम इसको आबाद करें। तो ये यहाँ से चले गए खैराबाद नामी गांव, जो मियादम से 2 किलोमीटर नीचे है। वहाँ एक पत्थर पे बैठ के इन्होंने भी दम पड़ा और मियादम के ऊपर चुप किया। तो मियादम यानी मियाँ उस्मान ने दम किया हुआ है इसको, तो उसके नाम से खूनखार जो दरिंदे थे वो गायब हो गए और फिर लोगों ने ज़मीनें बनाई, जंगलात की कटाई की, इलाके को साफ़ किया, तो उसको आबाद किया। इस वक्त हम मियादम में हैं और यहाँ पर पार्क के साथ साथ जहाँ बेशुमार टूरिस्ट आते हैं, एक फ़िश फार्म भी डेवलप किया गया है। फ़िश फार्म कब से कायम हुआ है और किस किस नस्ल की मच्छी यहाँ पर तैयार हो रही है? 2015 से हमने इधर बनाया है और इधर एक रेनबो ट्राउट, एक ब्राउन ट्राउट, ये दोनों इधर हम पाल सकते हैं, क्योंकि इधर ये चश्मों का पानी है, ऊपर ठंडा बर्फ़ वाला पानी भी है, ये गर्म पानी में नहीं रह सकता है, तो इसलिए ये दोनों ट्राउट इधर पाल सकते हैं हम। ये वाली फ़िश स्वात के किसी और फार्म में भी तैयार होती है या सिर्फ यहाँ पर ही होती है? ये स्वात में है जी, ये स्वात में जो सर्द इलाके है जिधर बर्फबारी हो जाते हैं, ये उधर पाल सकते हैं। जो नीचे इलाके है मिंगवारा ख्वाजा खेला, उधर ये नहीं पाल सकते हैं, उधर पानी गर्म हो जाते हैं, यही ठंडे पानी में, ठंडे पानी में रह सकते हैं। तो नस्ल कौन सी है ये रेनबो ट्राउट। और ये कहाँ जाती है तैयार होने के बाद, कहाँ बेचते हैं आप? ये तो हम जी पूरा पाकिस्तान इधर से बेचते हैं, कराची, लाहौर, उधर से मेहमान आते हैं, फिर हम पार्सल करते हैं बर्फ डाल के, तो जिधर वो मांगते हैं हम उधर बेचते हैं। तो कितने टाइम में, कितने माह में ये तैयार हो जाती है? इसका जी टाइम बहुत लेट टाइम है, 2 साल में ये तैयार हो जाते हैं। एक जो बच्चे पैदा होता है उसके बाद 2 साल में आधा किलो तक पहुंचते हैं। इस फिश का हम जायका भी चेक करेंगे कि इंतहाई ठंडे यानी बर्फीले इलाके में जो यहाँ पर फिश की अफजाइश होती है, उसके बाद देखते हैं कि उसका टेस्ट कितना अच्छा है। हमारे हाथ में ये आ गई और गिर गई। एक और यार, इसको हम खाएंगे जी और आखिरकार कामयाब हो गया हूं मैं, और इंशाल्लाह इसी को ही फ्राई करेंगे। अभी हम पकड़ें जी। रेनबो ट्राउट बोलते हैं इसको? ये रेनबो ट्राउट बोलते हैं, ये बगैर कांटे के होते हैं। तो कांटा तो हमें नजर आ रहा है ये आता है, लेकिन वो वाला जो नीचे वाला मछली है ऐसा कांटा नहीं होता। हाँ जी, कह रहे हैं कराची, लाहौर, फैसलाबाद, तो हमने कहा चलें इस्लामाबाद वाले भी टेस्ट कर लेते हैं इस फिश को जो ताज़ा तैयार की गई है हमारे लिए। मुंह में पानी तो ऑलरेडी आ चुका है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों की ताज़ा ग़िज़ाओं का मज़ा अपना ही है, और वह भी सिरके के साथ।
हाँ हाँ हाँ। एज ए टूरिस्ट जब भी आप मसलन सवात मलाकंड की तरफ जाएं तो कोशिश करें कि जो ताज़ा फिश अवेलेबल हो किसी भी फार्म पर अपनी आंखों के सामने, जब उसको आप उसका टेस्ट करेंगे, लेके आके फ्राई होगी आपके सामने, तो उस गज़ा की मज़ा ही कुछ और होता है। ये प्रोफेसर सबसे पहले हमें बताइएगा ये मलाकंड के खूबसूरत नार्थ के बारे में। वैसे तो काफ़ी सारे, अगर हम बैकग्राउंड में जाएं तो माला कुंड, ये असल में माला हार को कहते हैं और कुंड कहते हैं पहाड़ को। तो ये पहाड़ों का एक हार है। तो पूरा मालाकंड डिवीज़न अगर आप देखें तो यकीनन एक बेहतरीन जगह है सियाहत के लिए, मेहमान नवाजी के लिए। नॉर्थ के बारे में आप बता रहे थे, नॉर्थ को कैसे आप इसकी डेफिनेशन कैसे करेंगे, यानी नॉर्थ कितने हिस्सों में ये डिवाइड है? अगर हम नॉर्थ को देखें तो नॉर्थ को कलेक्टिवली अगर हम देखें, और सबसे पहले नॉर्थ को डेफिनेशन के से पहले मैं इस बात का जिक्र लाजमी समझूंगा, बल्कि ज़रूरी समझूंगा, और वो सोशियोलॉजिस्ट व्यू पॉइंट से, एक उमरानियात के हवाले से। उमरानियात के जो माहिर हैं वो इस हवाले से कहते हैं कि 4 ऐसी चीज़ें हैं जो खित्ते में मौजूद हों तो वहाँ हर एक तहजीब पनपती है और उसमें डेवलपमेंट और ग्रोथ आती है। वो 4 चीज़ें कौन सी हैं लाजमन नाजरीन पूछेंगे तो उसमें पहली चीज़ पहाड़ है, फिर पानी है, फिर उसके बाद मैदान है, और चौथी चीज़ रेगिस्तान। तो ये 4 ऐसी चीज़ें हैं, अगर इनको हम देखें तो ये नॉर्थ में ही मौजूद है और पूरे पाकिस्तान में भी मौजूद है। और यही वजह है कि अगर हम पाकिस्तान की हिस्ट्री को देखें तो पाकिस्तान वाहिद दुनिया का मुल्क है जहाँ 2 तहजीबें अपने उरूज तक पहुँची, इन्हीं 4 चीज़ों की वजह से। एक इंडस वैली सिविलाइजेशन और दूसरी गंधारा सिविलाइजेशन। तो अपने सवात के बारे में और खास करके इन वादियों के बारे में आप क्या कहेंगे जिस जगह पर आप मौजूद हैं, अपर सवात की? बहुत बेहतरीन इलाके हैं, इनमें ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, पानी बहुत ज़्यादा है, लोग इसके बहुत हॉस्पिटेबल हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और इसके अलावा कोई आना चाहता है मुल्क से, मुल्क के बाहर से, तो दे आर मोस्ट वेलकम। तो शेक्सपियर की कोई नज़म इन खूबसूरत जो पहाड़ों के ऊपर या खूबसूरती के ऊपर हो, प्लीज़ उसके कुछ अच्छा हो जाए। यकीनन मैं वर्ड्सवर्थ, चूँकि वर्ड्सवर्थ को पोएट ऑफ नेचर कहते हैं, तो उसके कुछ अशार आपकी खिदमत करूँगा। One impulse from the vernal woods can teach you more of a man, of moral evil and of good, than all the sages can. Sweet is the law that nature brings, our meddling intellect misshapen the beauteous form of things we murder to dissect. Close up these barren leaves, come forth and bring with you a heart that watches and receives. तो इसमें अगर हम देखें तो वर्ड्सवर्थ इस फितरत की अक्कासी, और इस अक्कासी में वो हर एक चीज़ रखता है, न सिर्फ ये कि ये ग़िज़ा है बल्कि ये दवा है हमारे लिए। माशाल्लाह, क्या बात है। बेटे आप अपना तारुफ कराइएगा। मैं बस सिंपली इन शॉर्ट यही कहना चाहूँगी यहाँ के लोगों के बारे में कि दे आर रियली हॉस्पिटेबल, बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के। और जितने भी घर हमने मतलब विज़िट किए हैं वज़ू करने के लिए और ये सब, तो बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के। आप कौन सी क्लास की स्टूडेंट हैं? मैं 10th ग्रेड में पढ़ती हूँ। अच्छा, तो आपके क्या फ्यूचर के एम क्या हैं? आप बड़े होके क्या बनना चाहेंगी? मैं इंशाल्लाह बड़े होके GDP पायलट बनना चाहती हूँ, जर्नल ड्यूटी पायलट। सो ये मेरा बहुत बड़ा ड्रीम है, यही बनना चाहती हूँ। टूरिस्ट को क्या मैसेज देंगी? और मियाँ आदम का ये आपका फर्स्ट विजिट था या इससे पहले भी आप आई हैं? मैं सब व्यूअर्स को यही रिकमेंड करूँगी कि मियाँ आदम बहुत अच्छा प्लेस है एंड टूरिस्ट के लिए बहुत अच्छा है, पिक्चर्स के लिए स्पेशली जो बहुत ज़्यादा फोटोजेनिक लोग होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, तो मस्ट विजिट करें यहाँ पर। और हम पहाड़ों के सफर में आज का हमारा सफर था अपर सवात के खूबसूरत सियाती मकाम यादम का। थ्रू आउट हमने एक्सप्लोर किया कलाम रोड यानी चकदरा से तहसील मट्टा से होते हुए खूबसूरत वादियों से होते हुए हम यूनियन कौंसिल दार में ही पहुँचे, वहाँ आपको बताया। और ख़ास करके जो सवात के शहर से
जो लोग सफ़र आसानी के साथ करना चाहते हैं, यानी शहर के शोर शराबे और यूज ट्रैफिक की वजह से, वो कलाम रोड इस्तेमाल करते हुए यानी कलाम तक भी आ सकते हैं। और उसके बाद मियाँ आदम यानी जो फतेहपुर तहसील है वहाँ से होते हुए वो फतेहपुर से होते हुए थ्रू आउट मियाँ आदम तक भी पहुँच सकते हैं। इसी के साथ ही नसीर अब्बासी को इस खूबसूरत सियाती मकाम मियाँ आदम से इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीक किसी और डिस्ट्रिक्ट में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।